गाइस, वेलकम टू द मेटरहुड व्लॉग्स। और हम व्लॉग्स पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का साइंस। और अब तक हमने क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रखा है। तो उसके मैंने 2 वीडियोज पहले से बना दिए हैं। अगर आपको पहले देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। अब हम तीसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम तो आप सबको पता ही है, गेटिंग टू नो द प्लांट्स। और इसमें हम पढ़ रहे थे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से बताए थे मैंने? स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट। तो हमने स्टेम पढ़ लिया है, लीव्स हो गया है, रूट्स हो गया है। हम रूट्स तक कंप्लीट हुआ है हमारा, ठीक है। उसके बाद कौन सा पार्ट आता है? फ्लावर। तो आज हम क्या करेंगे? फ्लावर। लेकिन फ्लावर करने से पहले आपके मतलब क्लास 6 में एक और टॉपिक आएगा, रिलेशन बिटवीन द वेनेशन ऑफ लीव्स एंड टाइप ऑफ फ्रूट्स। सिर्फ इतना ही, उसमें डीपली आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ उतना आप लोगों को बता देती हूँ। वेनेशन ऑफ लीव्स, वेनेशन ऑफ लीव्स। तो वेनेशन क्या होता है? मतलब कि जो आपने कभी भी कोई लीफ देखी होगी, लीफ के अंदर मतलब ऐसे ऐसे कुछ अरेंजमेंट सा होता है। किसी में एकदम सीधा सीधा होता है, किसी में टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेनेशन ऑफ लीव्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। ओके, तो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। These are the 2 type of venation in the leaves. ये क्या है? अपनी लीव। ओके। और इसमें देखो, दोनों में आपको अलग अलग तरह के मतलब अरेंजमेंट दिख रहे हैं अंदर। दैट इज द वेनेशन। और जो ऐसा जो नेट लाइक अरेंजमेंट होता है, नेट लाइक अरेंजमेंट, ये कौन सा होता है? रेटिकुलेट वेनेशन। ओके। और जिसमें ये पैरेलल होते हैं, ऐसे एक जैसे मतलब होता है, वो कौन सा हो गया? पैरेलल वेनेशन। ओके। सो आई थिंक वेनेशन ऑफ लीव्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमारे क्लास 6 में मतलब सिर्फ इतना ही आप पूछा जाएगा कि दोनों में टाइप ऑफ रूट्स एंड टाइप ऑफ वेनेशन ऑफ लीव्स में क्या मतलब रिलेशन है। तो हम क्या लिखेंगे? जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है ना जिन प्लांट्स में, उनमें कौन सी टाइप ऑफ रूट्स होती है? टैप रूट्स। और रूट्स हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो द प्लांट्स having leaves with reticulate venation are having tap roots. ओके। और नंबर दूसरा पॉइंट, प्लांट जिनमें टैप रूट्स होते, जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें तो टैप रूट्स हो गई। बच गई कौन सी टाइप की? फाइब्रस रूट्स। तो जो पैरेलल वेनेशन होता है प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन ऑफ लीव्स, क्योंकि वेनेशन तो हमने लीव्स में पढ़ रहे हैं, हैविंग फाइब्रस रूट्स। आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि टाइप ऑफ वेनेशन ऑफ लीव्स एंड टाइप ऑफ रूट्स में क्या रिलेशन है। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कौन सा हमारा पार्ट बचा हुआ है? फ्रूट। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रूट, फ्रूट नहीं, फ्लावर। फ्रूट तो उसके बाद में है। ओके, फ्लावर।
सबसे पहले फ्लावर को क्लियर करने के लिए हमें इसका डायग्राम ही बनाना पड़ता है। ओके, ये हमारा हो गया एक ओपन टाइप का जो खिला हुआ फूल होता है, वो मैंने डायग्राम में बनाया है। ओके, तो जो ये वाला पार्ट होता है these are the sepals, this is the petal, this is the stamen and that is the pistil। ठीक है, अब हम इन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पेटल। पेटल मतलब पंखुड़ियां। किसी भी फूल की आप लोगों ने पंखुड़ियां देखी होंगी। तो द प्रोमिनेंट पार्ट मतलब जो सबसे ज्यादा होता है, प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर is known as पेटल। ओके, और क्या पेटल आप लोगों ने देखी, पेटल क्या सारे फ्लावर्स की एक जैसे कलर की होती है? नहीं ना। तो डिफरेंट फ्लावर्स हैविंग petals of different color। आपने मतलब रोज का फ्लावर देखा होगा, मैरीगोल्ड का देखा होगा, तो इन सब की पेटल तो अलग अलग कलर की होती है ना। पॉइंट नंबर 2, सेपल्स, दीज आर द सेपल्स। तो क्या होती हैं सेपल्स? सारे फ्लावर में एक जैसी कलर की होती है, ग्रीन कलर की, जो सबसे नीचे होती हैं। स्मॉल leaf like structures are called as sepals। ओके, उसके बाद हमारे दो पार्ट्स बच गए, स्टेमन एंड पिस्टिल। ठीक है, तो उसके पहले हम पढ़ेंगे पिस्टिल के बारे में। ओके, और पिस्टिल पढ़ने से पहले पिस्टिल कैसे दिख रही है आपको? फ्लास्क। आपने अपने लैब वगैरह में फ्लास्क तो देखा ही होगा ना, देखा है? पिस्टिल वैसी होती है। ओके, ठीक है। तो और पिस्टिल में भी 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर ये होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो पिस्टिल, पिस्टिल क्या होती है? पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट। एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। कोई कोई मतलब
आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में, कि किसी किसी प्लांट में एक में मतलब सिर्फ फीमेल पार्ट हो गया, दूसरे में मेल पार्ट हो गया, ऐसे भी होता है। लेकिन ज्यादातर फ्लावर्स में मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होते हैं। पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और इट इज फ्लास्क शेप्ड। फ्लास्क जैसी दिख रही है आप लोगों को, ओके। तो फ्लास्क शेप्ड होती है, हैविंग स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी, ओके। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, 3 पार्ट्स होते हैं पिस्टिल के भी। तो क्या होता है स्टाइल, क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। स्टाइल क्या होता है? ट्यूब लाइक होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। और ओवरी क्या होती है? एट द बॉटम ए swollen part is called as ओवरी, ओके। और ओवरी के अंदर मैंने क्या बताया? ओव्यूल्स होते हैं, टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर inside the ovary are called as ovules. ओके, बच गया कौन सा? स्टिग्मा। तो अपर पार्ट, अपर सोलन पार्ट of pistil is known as stigma. एंड स्टिग्मा कैसा होता है? मतलब बहुत चिपचिपा सा होता है, ताकि इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आके अटैच हो जाए और फर्टिलाइजेशन होकर हो जाए। सो स्टिग्मा इज वेरी स्टिकी so that pollen can attach to it. ओके, तो आई थिंक पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बच गया कौन सा? मेल पार्ट। ये सारा क्लियर कर देते हैं, बट फ्लावर तो रहने देते हैं, फ्लावर तो हम पढ़ ही रहे हैं। ओके, कौन सा बच गया? स्टेमन। स्टेमन कैसा होता है? ऐसे एक ट्यूब लाइक सा ही होता है और ओके, तो स्टेमन में भी 2 पार्ट होते हैं। फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर। और जिस तरह से ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। ओके, सो a stalk like structure
इज कॉल्ड एज फिलामेंट and stamen is the male part of flower. ओके, फिलामेंट हो गया, बच गया कौन सा? एंथर. तो द अपर swollen part is called as anther. Okay, so anther contains tiny pores are called as, क्या होते हैं? क्या बताया मैंने? एंथर के अंदर जो पोर्स होते हैं टाइन टाइन, उसको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स. ओके, सो बच्चों आई थिंक आप लोगों को फ्लावर जो होता है एक हमारा प्लांट्स का पार्ट होता है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. तो हमारा हो गया स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर. बच गया कौन सा? फ्रूट. फ्रूट और सीड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो फ्रूट होता है आप लोगों ने फ्रूट खाए होंगे, जैसे बीज होते हैं फ्रूट के अंदर ही तो होते हैं ना, तो इसलिए फ्रूट और सीड. लेकिन ये आप लोगों के इस क्लास में नहीं है, तो ये आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. सो थैंक यू. और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इस चैप्टर के जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी लगेगा ना कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, और फिर मैं और भी वीडियोज मतलब आप लोगों के लिए बना पाऊंगी.